अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिर्फ तुम के 12 एपिसोड के बारे में। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं की। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि अबीर बहुत ज़्यादा खुश होती है और सब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि इसी दौरान हमज़ा आ जाता है और जब उसकी माँ उसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाती है। अबीर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो जाने लगती है, लेकिन उसकी दादी कहती है तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी अम्मी हमज़ा की कहती है तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें मेरा भी ख्याल नहीं आया। तभी हमज़ा कहता है बस क्या करूँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था इसीलिए चला गया। इस बात पर उसके अब्बू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है तुम हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त को मिट्टी में मिला के चले गए, तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं और आप वापस आ गए हो। यहाँ पर अमल बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है क्योंकि उसे ये बातें अच्छी नहीं लग रही होती हैं। हन्नान जाके अबीर का हाथ थाम लेता है और उसे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमज़ा कहता है मैं क्या करूं, ये सब मेरे पे अपना मुसल्लत कर रहे थे फैसला, इसीलिए मैं यहाँ से चला गया। उसकी अम्मी कहती है कि अगर तुम्हें नहीं शादी करनी थी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, ऐसे घर से नहीं जाना चाहिए था। तब भी वो सबको अमल के बारे में बताता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर उसकी दादी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके ताया अबू भी कहते हैं कि ठीक है अभी सबके सामने तमाशा ना करो, जब ये सब चले जाएंगे फिर बात करना। हमज़ा फ़ौरन अबीर के पास जाता है और उसे कहता है कि आपने हन्नान से शादी क्यों कर ली, वो तो सारा से प्यार करता था। तब भी वो कहती है उन्होंने मुझे ये सब कुछ बता दिया। कहता आपको क्या ज़रूरत थी उस जैसे इंसान से शादी करने का, वो तो आधा उसका आधा इसका और आपके साथ भी अच्छे तरह नहीं निभा पाएगा। जिस पर अबीर उसे बताती है कि वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे और आपसे तो लाख गुना अच्छे ही हैं। हमज़ा को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे चढ़ाने की ज़रूरत करता है और उसे कहता है तुम तो उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। तभी अबीर उसे बताती है कि मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, जैसे आप मेरा छोड़ गए थे आधे रास्ते में हाथ, वैसे वो नहीं कभी करेंगे। हमज़ा ये सोच में पड़ जाता है। यहाँ पर अमल बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है। इतनी देर में हमज़ा आ जाता है और उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि बस मैं सब घर वालों से मिल रहा था। तभी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है मैंने अब यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन हमज़ा उसे कहता है कि अभी थोड़ी देर और रुक जाओ फिर चलते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है लेकिन तुम्हारे कहने पे और मेरे से इतना हैवी ड्रेस भी संभाला नहीं जा रहा, तो तुम मेरा ड्रेस पकड़ पकड़ के चलोगे। यहाँ पर हन्नान सारे इंतजाम देख रहा होता है कि हमज़ा उसके पास आ जाता है और उसे कहता है तुम्हें इससे शादी करने की क्या ज़रूरत थी, मेरी छोड़ी हुई लड़की से तुमने शादी कर ली और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी हन्नान उसे समझाता है कि तुम्हें अबीर के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तब हमज़ा कहता है तुम तो सारा से प्यार करते थे, क्या उसे भूल गए। तो हन्नान कहता है कि अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं रही और अब मेरी शादी अबीर से हो गई है और मैं उसके साथ ही सिंसियर हूँ। हमज़ा कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इससे शादी कर लोगे और ये सब बातें अबीर भी सुन लेती है और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो एक तरफ जाके बैठ जाती है। जब वो बैठती है तो उसे वो सब बातें और वो सब कुछ याद आ रहा होता है जो हमज़ा ने उसके साथ किया होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा और दुख भी हो रहा होता है। यहाँ पर वो अकेली अफसुर्दा बैठी होती है कि इतनी देर में हन्नान भी उसके पास आ जाता है। तब वो उसे बताती है कि मुझे लगा था हमज़ा से मेरा जब भी मुलाकात होगी तो वो मुझसे माफ़ी मांगेगा, उसे अपने किए पे शर्मिंदगी होगी, लेकिन उसे तो ज़रा भी नहीं है। जिस पर हन्नान उसे समझाता है कि ये ऐसा ही है और आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, जब उसको कोई आपकी परवाह नहीं तो आपको भी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आप हमज़ा के बारे में सोच रही हैं। अबीर को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो उठ के वहाँ से चली जाती है। जब हमज़ा की माँ उसके पास आती है और कहती है तुम घर वापस आ जाओ, तुम्हारी वजह से घर बहुत सुना हो गया, जिस पर अमल को बहुत ज़्यादा हंसी आती है और वो कहती है मैं अब मज़ीद इधर नहीं रुक सकती और मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम भी फ़ौरन गाड़ी में आ जाओ। तब उसकी माँ कहती है कि तुम आ जाओ वापस घर, लेकिन हमज़ा कहता है कि मैं शादी करूँगा तो इससे ही करूँगा, आप सबको मना ले। और अभी वो चली गई है, मुझे उसके साथ जाना है, हम आके फिर बात करेंगे। उसकी माँ उसे बुलाती रह जाती है लेकिन हमज़ा फ़ौरन चला जाता है अमल के पास। वो भी बेचारी खामोश हो जाती है। अमल का बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है गाड़ी में भी। तभी हमज़ा उसे कहता है कि मूड ख़राब ना करो, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी फैमिली से मिलवाना चाह रहा था, हमने कौन सा यहाँ रहना है। तभी अमल उसे वार्न कर देती है कि मैं यहाँ रहूँगी भी नहीं और मुझे बदलने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन हमज़ा उसे कहता है आपको बिल्कुल भी बदलने की ज़रूरत नहीं, आप जैसी हैं वैसी ही बहुत अच्छी है और आपने देखा जिसे मैं छोड़ के गया था वो कितनी बुरी लड़की है। यहाँ पर हन्नान की दादी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो हमज़ा के अब्बू को बुलाती है और उसे कहती है कि अगर आपके बेटे ने उससे शादी करनी है तो करे, लेकिन मैं ऐसी लड़की से उसकी शादी नहीं होने दूंगी, इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा, फिर हम उसकी शादी के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर अमल के अब्बू भी बहुत ज़्यादा परेशान बैठे होते हैं कि इतनी देर में वो लोग आ जाते हैं। तभी हमज़ा बताता है कि मैं अमल को अपने घर वालों से मिलाने के लिए लेके गया था। तभी उसके अब्बू कहते हैं कि तुम्हारे घर वालों ने क्या कहा। तो हमज़ा बताता है कि उन्हें अमल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और बहुत जल्द आपके पास रिश्ता लेकर आएंगे। तब उसके अब्बू बताते हैं कि जल्दी ले आएँ वरना मैंने अपने दोस्त के बेटे से इसका रिश्ता कर देना। हमज़ा ये बात सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है और अमल को भी बहुत ज़्यादा। तभी वो अपने अब्बू को कहती है कि मैं किसी भी आपके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करूँगी। लेकिन उसके अब्बू उठते हैं और वो कहते हैं कि मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, अगर इसके घर वाले आ गए तो इसके साथ कर दूँगा वरना तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैं कह रहा हूँ।
इस बात पर अमल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन हमजा उसे यकीन दिलवाता है कि तुम परेशान ना, मेरे घर वाले जल्दी आ जाएंगे। अमल उसके घर वालों के बारे में सोच रही होती है कि उनका रिएक्शन क्या था, और वो तो अभी से इसे बहुत बुरा बुला कह रहे हैं। यहाँ पर अबीर का भी बहुत ज़्यादा मूड ऑफ होता है, क्योंकि हमजा ने के बारे में हन्नान ने उसे कहा होता है। तभी हन्नान उससे माफ़ी मांगता है। तब अबीर कहती है कि मैं हमजा को भूल चुकी हूँ, क्या आप सारा को भूल गए? जिस पर हन्नान चुप हो जाता है। यहाँ पर सुबह सुबह उनकी दादी कुरान पढ़ रही होती है कि इतनी देर में हमजा घर आता है और चिल्लाने लग जाता है और अपनी दादी के पास आता है। तभी उसकी दादी उसे समझाती हैं कि आपको ज़रा भी तमीज़ नहीं है, मैं कुरान पढ़ रही हूँ और आप आगे ऐसे चीखने चिल्लाने के लिए। तो हमजा कहता है मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए सब्र नहीं हो रहा, मैं चाहता हूँ कि अमल के घर आप लोग रिश्ता लेकर जाएँ। तभी उसकी दादी साफ मना कर देती है। इतनी देर में उसके अब्बू भी आ जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या तरीका अपनी दादी से बात करने का। तो वो कह देता है कि मैंने तरीका कुछ नहीं समझा, ये मेरी शादी की बात है और मैं चाहता हूँ मेरी शादी वहीं हो जहाँ मैं चाहता हूँ, और मेरे से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। जिस पर उसके अब्बू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, अगर तुमने शादी करनी है तो खुद ही कर लेना, इस घर से कोई भी अफराद तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। हमजा को गुस्सा आता है और वो घर से चला जाता है। अबीर सोई हुई होती है कि हन्नान उसे जगाता है। तब अबीर कहती है कि आपने पहले ही मेरा मूड ख़राब कर दिया, अब मुझे क्या सोने भी नहीं देंगे। तब वो उसे कहता है कि मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ, तुम पूछोगी नहीं और मैं कल के लिए तुमसे सॉरी कर लेता हूँ। जिस पर अबीर उसे कहती है कि आप किसी से मिलने जा रहे होंगे, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो उसे बताता है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। तब अबीर उसे कांग्रेस कहती है और उसे कहती है कि आप कामयाब हो जाए, जिसे देखकर हन्नान को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अबीर भी उसके बारे में सोचने लग जाती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।